हेलो सोल फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है ट्विन फ्लेम मिररिंग 222 पर। वीडियो तो आप सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते। कमेंट में इतनी कंजूसी, आलस क्यों? आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने की वजह से हमें समझ आता है कि आपकी क्या राय है, क्या सवाल है। ये एक आध्यात्मिक चैनल है जो ट्विन सोल को ही ये बातें समझ में आती है, दूसरों को नहीं। तो जिन्हें समझ में आता है वही ये वीडियो देखे। तो आज हम डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में जानेंगे। तो डीएफ जो जन्म से ही डीएफ्स की परवरिश एक तो नेगेटिव लोगों में और नेगेटिव थॉट्स के साथ उनकी परवरिश हुई होती है। एक तो बचपना उनका जो लोनली उनको लगता है, उनके सोल को उसमें गुज़रता है। जब वो वैसे ही परवरिश में जब बड़ी होती है और उनके सामने उनका काउंटर पार्ट जब आता है डिवाइन टाइमिंग पे, जब उनके सामने आता है, जो कुछ पल के लिए उन्हें एक ऐसी खुशी देके जाता है जो सब कुछ मिल गया और कोई अपना सा है, जो बबल फेस है। सभी को पता है कि बबल फेस में जो कुछ ही टाइम का वो पल होता है जो हम जिंदगी भर उस पल को नहीं भूल पाते। और फिर वो जब ट्विन सोल अलग होती है, सेपरेशन में जाती है, तो फिर जो डीएफ का हाल होता है और ट्विन सोल्स का जो हाल होता है, डीएफ तो फिर रो रो कर ही अपनी रातें गुजारती हैं। वो जो सैडनेस और उन्हें उन्हें जो तड़प होती है, जो दुख दर्द से वो तड़पने लगती है ट्विन सोल से अपने अलग होने के बाद। और इतने अच्छे पल को गुजारने के बाद ये मेरी पल लाइफ में क्या उथल पुथल हो रही है, क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये पेन, ट्रॉमा, ट्रिगर सब कुछ उनके साथ होने शुरू हो जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता ये उनके साथ क्यों हो रहा है, और वो रो रो कर अपना बुरा हाल बना लेती है और इसी की वजह से वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है। तो लो वाइब्रेशन में चली जाने की वजह से ही वैसी ही सिचुएशन और वैसे ही लोग हम अट्रैक्ट करते हैं। तो कार्मिक लोगों से ट्रिगर, हेल्थ इश्यूज़, मनी प्रॉब्लम्स, ब्लेम गेम, रिलेशनशिप में बेबनाव, किसी चीज़ से अटैचमेंट होने की वजह, ये सब कुछ ये जो चीज़ें हैं ये लो वाइब्रेशन की वजह से आती है। और उस पीरियड में हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है जो हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो एक गई नहीं कि दूसरी मुसीबत, दूसरी गई नहीं कि तीसरी मुसीबत, और हमें लगता है कि हमारा जो ये जीवन है सैडनेस से भरा हुआ है। बस अब मर ही जाए, जीने में कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा हमारा कंफ्यूजिंग माइंड हो जाता है। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो आती है वो, लेकिन कुछ टाइम के लिए, वो कोई हमेशा के लिए नहीं रहती। ये जर्नी की एक स्टेज है, एक हिस्सा है ये जर्नी का, और हमें डरना नहीं है। हमारी सोल स्ट्रांग होती है, डिवाइन के अंश हम होते हैं। वो टूटती है लेकिन हाँ, हमारी सोल हारती नहीं, रोएगी, तड़पेगी, लेकिन पॉजिटिवली सोच कर ही आगे बढ़ेगी। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल कितने दिनों का या कितने महीनों का, कितने सालों का होता है, ये हमारे सोल के ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल ये हमारे सोल सोल को प्रिपेयर करने के लिए ये होता है। जब हमारी अवेकनिंग होती है तभी हमें ये सब बातें समझ में आती है। हमारी सोल अनअवेकन हो और यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होती, इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है और माइंड कंफ्यूजिंग मोड पे चला जाता है। लेकिन हमें गिव अप नहीं करना होता है। मतलब इतने चैलेंजेस होते हैं कि सब कुछ मतलब हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा हमें लगता है। सब कुछ इश्यूज़ हमारे सामने, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमारे सामने आने की वजह से हमारी ज़िंदगी एक नरक सी हमें लगती है। लेकिन ये हमारी सोल की प्रिपेयर के लिए ये डिवाइन करते हैं, और हमें गिव अप नहीं करना होता है। जो हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, इसीलिए हमारे सोल के ईगो डेथ करने के लिए और डिवाइन को सरेंडर करने के लिए, हमारी सोल को ट्रू सेल्फ लाने के लिए ये जर्नी होती है। ये कुछ दिनों के लिए होता है, जैसे रात है तो सुबह है, जैसे रात है तो सुबह है, और दुख के बाद ही सुख है, वैसे उसी तरह ये भी वक्त निकल के जाता है। तो जब दुख नहीं देखेंगे तो हमें सिंपैथी नहीं होगी, हम दूसरों के लिए कैसे सिंपैथी महसूस करेंगे। तो ये सब कुछ हमारी सोल के
प्रिपेयर के लिए होता है। अगर हमने हमारे ऊपर काम नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया या इनवर्क नहीं किया तो हमारी सफरिंग होती है, सोल पर्जिंग होती है, जिसकी वजह से हम रोते रहते हैं। तो अवेकन होने के लिए हमें अपने ट्रू सेल्फ में आने के लिए सेल्फ लव करना है, इनवर्क करना है। बस यही होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो अवेकनिंग के लिए जो हमें प्रिपेयर करना, हमारी सोल को प्रिपेयर किया जाता है। और कुछ ट्रिगर और पेन ट्रॉमा हमारे उस पीरियड में होते हैं हमारे सोल के लिए, सोल को, और हमें लर्निंग जो सीखनी होती है वो सिखाई जाती है। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है। तो आप किस स्टेज पे हैं मुझे बताइए कमेंट करके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।